स्टूडेंट्स, आज हम जो है साइंस 2 का पार्ट दूसरा सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 ये इस पार्ट का अध्ययन करने वाले हैं। पहले जो है हमने पार्ट आनुवंशिकता पढ़ा था, उसके बाद में देखिए इस सजीवों में जीवन प्रक्रिया भाग 1 ये हम घटक पढ़ने वाले हैं। तो देखिए सजीवों में जीवन प्रक्रिया, तो सजीवों में देखिए कुछ जीवन प्रक्रियाएं होती है जो जन्म से लेके मृत्यु तक जो है ये सजीवों की जो प्रक्रिया होती है वो चलती रहती है और उसे पूरा करना पड़ता है। तो जैसे अगर हम बात करेंगे कि जीवन प्रक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो उस जीवन प्रक्रिया में देखिए कुल मिला के लगभग 6 से 7 जीवन प्रक्रियाएं होती है जो मानव उसे पूरा करने लगता है। तो उसमें से सबसे पहला देखिए होता है पोषण। पहला देखिए है पोषण। पोषण का मतलब होता है देखिए भोजन करना व उसका उपयोग ऊर्जा के लिए करना। देखिए दिन भर हम क्या करते हैं कि जो भी हम खाना खाते हैं, चाहे नाश्ता करिए, चाहे खाना खाइए, चाहे डिनर लंच वगैरह, फल वगैरह, बाहर का जो कुछ वगैरह हम खाते हैं ना, तो उससे हमारा क्या होता है पोषण। पोषण मीन्स हमें उससे क्या मिलता है, भोजन मिलता है। और भोजन हम जो करते हैं ना, तो उसका उपयोग क्या करते हैं, हम ऊर्जा के लिए करते हैं, ताकि जो भी हम ये भोजन करते हैं तो उसके बाद में उसका क्या होता है, ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पहला हो गया जीवन प्रक्रिया। दूसरी जीवन प्रक्रिया की अगर हम बात करेंगे तो दूसरी जीवन प्रक्रिया श्वसन। श्वसन लेने का मतलब देखिए सांस लेना व छोड़ देना। तो सांस लेना व छोड़ देना, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त कर देना, ये प्रक्रिया जो है श्वसन के माध्यम से क्या होती है, चलती रहती है। तो ये सजीवों की दूसरी प्रक्रिया हो गई। तीसरा देखिए परिसंचरण या संवहन। इसे दो शब्द देखिए अलग अलग है, परिसंचरण और संवहन हम बोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है देखिए भोजन का वहन, रक्त का वहन और पानी का वहन। हमारे शरीर में देखिए भोजन का भी वहन होता है। जैसे आप खाना खाते हैं ना, तो मुख से लेके कहाँ तक पेट तक जाता है, फिर उसके अंदर जाके फिर उसके आगे कुछ ना कुछ रूपांतर होते रहता है। फिर जैसे रक्त होता है, रक्त मतलब हमारे शरीर में धमनी और शिराओं के माध्यम से पूरे शरीर में बहता रहता है। उसके साथ साथ जैसे पानी हम लोग पीते हैं, तो पानी भी हमारे शरीर में यहाँ वहाँ मतलब जाता रहता है। तो ये भी हमारी एक जीवन प्रक्रिया का एक प्रकार है, जो तीसरा प्रकार हो गया है। चौथा देखिए उत्सर्जन। उत्सर्जन मतलब होता क्या है कि अनुपयोगी पदार्थ को बाहर निकाल देना। जो हमारे शरीर में अनुपयोगी पदार्थ होते हैं जिसका कोई काम नहीं होता है, ठीक है, जैसे वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना वगैरह सब जो क्रियाएं हम कर लेते हैं, तो ये क्या होता है कि अनुपयोगी पदार्थ। क्योंकि कैसा होता है, भोजन करने के बाद में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाचित नहीं हो पाते हैं, तो वो अनुपयोगी पदार्थ में चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है हम लोग करते हैं, यानी हम पदार्थ को उत्सर्जित कर देते हैं, यानी हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। यानी कि अनुपयोगी पदार्थ को क्या कर देना होता है, बाहर निकाल देना होता है। फिर पांचवा देखिए कि प्रजनन। अपने जैसे नए सजीव का निर्माण करना। प्रजनन का मतलब देखिए क्या होता है कि अपने जैसे नए सजीव का निर्माण करना। मतलब प्रजनन एक ऐसी प्रक्रिया है, मानव यानी कि जो अन्य प्रकार के सजीव जो भी रहेंगे, तो अपने जैसे देखिए नए सजीव का हम निर्माण करने की प्रक्रिया सभी सजीवों में होती है। ऐसे मानव है तो मानव से मानव का बच्चा, गाय है तो गाय का बच्चा, कुत्ता है तो कुत्ते का बच्चा, भैंस है तो भैंस का जो भी बछड़ा, गाय का जो भी क्या रहता है। तो अपने जैसे नए सजीव निर्माण करने की जो प्रक्रिया है हर एक सजीव में क्या होती है, पाई जाती है। तो उस जीवन प्रक्रिया को क्या कहेंगे, प्रजनन कहेंगे। फिर छठा देखिए हमारे शरीर में होता है समन्वय। समन्वय मतलब देखिए शरीर पर नियंत्रण। पूरी तरह से हमारे शरीर में जो है क्या होता है, एक शरीर पर एक नियंत्रण रखा जाता है। और वो नियंत्रण जो है जैसे जीवन सत्व हो गया, खनिज हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, ये सब चीज़ें जो है इन्हीं के माध्यम से हमारे शरीर के ऊपर नियंत्रण चलता रहता है। तो स्टूडेंट देखिए इस तरह से ऐसे हमारे जो सजीव होते हैं, ऐसा सजीवों में इतनी सारी जीवन प्रक्रियाएं होती हैं। पहला पोषण है, दूसरा शोषण है, तीसरा परिसंचरण या संवहन है, चौथा उत्सर्जन है, पांचवा प्रजनन है और छठा क्या होता है, समन्वय। अभी ये जितनी सारी
ये जो जीवन प्रक्रियाएं आपको दिखाई दे रही है, तो ये जीवन प्रक्रिया को हमें पूरा कर लेना है। जैसे मैंने बताया कि जन्म से लेके मृत्यु तक हम उसको क्या करते रहते हैं, पूरा करते रहते हैं। तो इसके लिए देखो क्या होता है कि जो जीवन प्रक्रियाएं हैं, तो जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करना है ना। जीवन प्रक्रिया को आपको मतलब आपको क्या करना है, सांस लेना है, उत्सर्जन करना है, प्रजनन करना है, समन्वय करना है। ये सब चीज़ें आप जब करेंगे, कब करेंगे कि जब उसको पूर्ण करने हेतु हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ध्यान रखिए मैं क्या बता रहा हूँ कि जो मानव की जीवन प्रक्रियाएं होती है उसको पूरा करने हेतु क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है। 9th में देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं पाठ दूसरा, कार्य व ऊर्जा। ऊर्जा को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। तो जीवन प्रक्रियाओं को पूर्ण करने हेतु हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और वो जो ऊर्जा होती है ना, तो ऊर्जा को पूर्ण करने हेतु हमें ऊर्जादायी पोषक तत्व या पदार्थ, ऊर्जा, अभी ऊर्जा ऐसे किसी पदार्थ से भी नहीं मिलती है। अगर हम डेली चाइनीज़ खाते हैं, पानी पूरी खाते हैं, समोसा वड़ा पाव खाते हैं, तो हमें ऊर्जा नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ अलग से ऐसे ऊर्जादायी पोषक तत्व होते हैं, पदार्थ होते हैं। वो जब हम भोजन करेंगे, वो जब प्राशन करेंगे, तब जाके हमें क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। और जब ऊर्जा मिलेगी तो हम जितनी भी सारी जीवन प्रक्रिया है उसको आसानी से क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। तो पोषण देखिए भिन्न पोषक तत्व से होता है जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। तो पोषण कैसे होता है कि भिन्न पोषक तत्व होते हैं, अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, तब जो वो हम खाते हैं तब जाके हमारे शरीर में क्या होता है, पोषण और ऊर्जा का निर्माण होता है। स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि डेली जो हम खाना खाते हैं, पूरे 7 दिन हम एक ही नहीं खाना खाते हैं। कभी आपने हरी सब्जी खा लिए, कभी दाल खा लिए, कभी चावल खा लिए, कभी चिकन मटन खा लिए, कभी फल खा लिए, कभी उपवास रख लिए, कभी दूध पी लिए। ये सब देखिए अलग अलग डिफरेंट चलता रहता है। भिन्न भिन्न पदार्थ क्यों खाते हैं, क्योंकि हर एक पदार्थ में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। एक ही पदार्थ में सब पोषक तत्व होते हैं ऐसा नहीं होता है कि आपने सेब खा लिया तो उसमें वसा मिल गया, प्रोटीन मिल गया, स्निग्ध पदार्थ मिल गया। ठीक है, ये सब उसमें नहीं मिल सकता है। इसलिए सभी प्रकार के अलग अलग पदार्थ में अलग अलग गुणधर्म होते हैं, उसी के अनुसार हमें उससे भोजन करना पड़ता है। तो ये होता है पोषक तत्व। और उसमें पोषक तत्व में देखिए कुछ प्रकार होते हैं। तो पोषक तत्व में सबसे पहला प्रकार होता है कार्बोहाइड्रेट। स्पेलिंग में मिस्टेक्स है स्टूडेंट, उसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। सबसे पहला देखिए होता है कार्बोहाइड्रेट। ये ऊर्जादायी पदार्थ होता है, एक पोषक तत्व जो भोजन के माध्यम से हमें मिलता है। अभी कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है, जब हम दाल, चावल, रोटी, ठीक है, ये सब पदार्थ जब हम खाते हैं तब हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फिर उसके बाद में देखिए स्निग्ध पदार्थ। स्निग्ध पदार्थ मीन्स जो मीठे पदार्थ होते हैं, जो मीठे पदार्थ होते हैं, जो मीठे पदार्थ होते हैं, वैसे मीठे पदार्थों से हमें स्निग्ध पदार्थ मिलता है। फिर देखिए तीसरा होता है प्रोटीन। प्रोटीन जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन्स। प्रोटीन्स मतलब दूध, मांस, मच्छी, चिकन, मटन, ये सब जब हम खाते हैं तो हमें उससे क्या मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है। और उसके बाद में देखिए जीवन सत्व व खनिज, जो ज़मीन से संबंधित जितने भी सारे मिट्टी के अंदर जो पदार्थ मिलते हैं, यानी कि हरी सब्जियाँ वगैरह, खनिज वगैरह, ये सब चीज़ें ज़मीन से रिलेटेड होती है। तो ज़मीन के अंदर जितने भी सारे पदार्थ मिलते हैं तो एक प्रकार का वो खनिज हो गया। उसके साथ साथ जीवन सत्व, जिसमें जीवन सत्व ए, जीवन सत्व बी, जीवन सत्व सी, जीवन सत्व डी, जीवन सत्व ई, जीवन सत्व के, ऐसे इतने सारे प्रकार के जीवन सत्व होते हैं जो अलग अलग भोजन करने की वजह से हमारे शरीर में वो क्या करते हैं, प्रवेश करते हैं, जिससे जो भी हमारी जीवन प्रक्रिया होती है उसे पूर्ण करना है तो ऊर्जा चाहिए। और ऊर्जा पूर्ण करने है तो हमें क्या चाहिए, ऊर्जादायी पोषक तत्व या पदार्थ चाहिए, जो कार्बोहाइड्रेट, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीन और जीवन सत्व, खनिज, इसके माध्यम से हमें ऊर्जा मिल सकती है। और ऊर्जा है कब मिलेगी, जब हम भोजन करेंगे तब। और भोजन में क्या होना चाहिए, जब अलग अलग भोजन पदार्थ होंगे तभी ये प्रक्रिया आसानी से पूरी हो सकती है। ये तो पूरा 7 दिन दाल चावल खा लिया, रोटी खा लिए, चपाती खा लिए, तो बाकी अन्य पदार्थ हमें नहीं मिलते हैं, उसका नुकसान हमारे शरीर को पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए जीवन प्रक्रिया होती है। आगे ये टेक्स्ट बुक में देखिए थोड़ा बहुत क्या दिया है उसको पढ़ लेते हैं।
देखिए यहाँ तक तो मैं पढ़ लिया हूँ, फिर भी देखिए पढ़ लेता हूँ कि मानव शरीर में देखिए अनेक प्रकार के संस्थान नियंत्रण कार्य करते रहते हैं। जैसे पाचन संस्थान अभी इसमें देखिए संस्थान अलग अलग प्रकार का संस्थान होता है। पाचन संस्थान जो खाना हजम करने के लिए होता है, श्वसन संस्थान जो सांस लेना छोड़ने के लिए होता है, रक्त परिसंचरण यानी रक्त को लेके जाने वाला आने वाला, उसके बाद में उत्सर्जन संस्थान है, नियंत्रण है। उसके साथ साथ आंतरिक तथा बाह्य अंग अपने अपने कार्य स्वतंत्र रूप से किंतु सभी के साथ समन्वय रखकर करते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे अवयव होते हैं, एक दूसरे के साथ समन्वय। समन्वय मीन्स जिसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशंस, एक दूसरे को मदद करते, एक दूसरे को पूछकर एक साथ कार्य कर लेते हैं। यह पूरी देखिए कार्यप्रणाली सभी सजीवों में कम अधिक मात्रा में समान पद्धति से क्रियाशील होती है। तो हर एक सजीव में ये प्रक्रियाएं होती रहती है, कोई कम करता है तो कोई ज़्यादा करता है, लेकिन ये प्रक्रियाएं वहाँ पे होती रहती है। जिसके लिए देखो सजीवों को निरंतर ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। कार्बोज पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन ये भोज्य घटक इस ऊर्जा के प्रमुख स्रोत है तथा कोशिका के तंतुकणिका की सहायता से ये ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अभी देखिए भोज्य घटक से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और ऊर्जा प्राप्त करने के मुख्य स्रोत जो होते हैं कार्बोज पदार्थ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीन, ये तीनों पदार्थ जब आपके शरीर में प्रवेश करेंगे तब अधिक मात्रा में आपको ऊर्जा वहाँ पे मिलती है। और ऊर्जा के निर्माण के लिए देखिए वहाँ पे एक प्रकार की कोशिका होती है, तंतुकणिका। ध्यान रखिए हमारे शरीर में तंतुकणिका, ये 9वीं में 8वीं में आप लोग पढ़ चुके हैं कि तंतुकणिका ये क्या है? ऊर्जा का भंडार है, जो मानव के शरीर में एक प्रकार की कोशिका है और उस कोशिका के माध्यम से हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा के निर्माण के लिए केवल भोजन के घटक ही नहीं परंतु ऑक्सीजन भी आवश्यकता होती है। कुछ सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यह सभी घटक परिवहन संस्थान द्वारा कोशिका तक पहुंच जाते हैं। देखिए जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर हमें ऊर्जा चाहिए तो भोजन चाहिए, तो केवल भोजन से ही ऊर्जा नहीं मिलती है, तो उसके साथ साथ हमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है। कभी देखिए नाक मुंह बंद करके भाग कर देखिए, पॉसिबल नहीं है। कभी क्या करिएगा, नाक बंद करके मुंह बंद करके आप लोग भागने का कोशिश कीजिए। क्या बता रहा था स्टूडेंट्स में कि आपको अगर दौड़ना है तो आप क्या करिए कि नाक मुंह बंद करके दौड़ने का कोशिश कीजिए, तो ये आपसे बिल्कुल होगा ही नहीं। कि जब सांस हम छोड़ते रहते हैं, लेते रहते हैं, तब भी क्या होता है हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण होने की प्रक्रिया होती है। लेकिन किसी किसी को ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नियंत्रण संस्थान देखिए इस पूरी प्रक्रिया पर नियंत्रण होता है। इसका मतलब ऊर्जा निर्माण के लिए सभी प्रकार की जीवन प्रक्रिया अपने अपने तरीके से सहकार्य प्रदान करती है और इन सभी जीवन प्रक्रियाओं के कार्य के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे मैं बता रहा था, नियंत्रण जो संस्थान होता है हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, तो पूरी क्रियाओं के ऊपर नियंत्रण करने का काम नियंत्रण संस्थान द्वारा किया जाता है। और इसमें सभी प्रकार की जो कोशिकाएँ होती है उसमें वो सब कार्य करने के लिए सहायता करती है। उसके साथ साथ ये जितनी भी सारे जीवन प्रक्रिया है अपने अपने तरीके से जैसा जैसा उसको कार्य बांट के दिया गया है उसके हिसाब से वो अपना कार्य क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। और ये जीवन प्रक्रियाओं के कार्य के लिए भी क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता वहाँ पर ज़रूर लगती है। हम तथा अन्य प्राणी देखिए फलों और सब्जियों का सेवन करते हैं। वनस्पति स्वयं का देखिए पोषण खुद करती है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि वो स्वयं पोषी होती है, खुद का खाना खुद बनाती है। जिसके लिए देखो भोजन का निर्माण करती है। भोजन की कुछ मात्रा में स्वयं उपयोग में लाती है और बचा हुआ भोजन फल, पत्तियां, तना, जड़ा तथा जड़ों में संग्रहित किया जाता है। अभी देखिए होता क्या है, 7वें लेसन में हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं में कि पोषण जो होता है परितंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, उसमें हमने पढ़ा था कि जो वनस्पति होती है वो उत्पादक होती है, बरोबर। उत्पादक यानी वो भोजन का निर्माण करती है, तो भोजन खुद भी खाती है और हमारे लिए भी रखती है। तो हमारे लिए रखती है मतलब क्या होता है कि बचा हुआ भोजन किसके रूप में, फल के रूप में, पत्तियों के रूप में, तने के रूप में, जड़ों के रूप में वो क्या करती है, संग्रहित करती है, जिसका उपयोग मानव भोजन करने हेतु कर लेता है। इन सभी वनस्पति पदार्थों का हम सेवन करते हैं तथा उससे देखिए विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कैसे कार्बोज, प्रोटीन, स्निग्ध पदार्थ, जीवन सत्व और खनिज, ये सभी पदार्थ हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल वनस्पति और वनस्पति इनसे हम क्या कर सकते हैं,
प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर प्राप्त करना है, यानी आपको जीवन सत्व, खनिज चाहिए, स्निग्ध पदार्थ चाहिए, प्रोटीन चाहिए, कार्बोज चाहिए, ये सब पदार्थ अगर आपको चाहिए तो आपको करना क्या होगा कि देखिए, आपको दूध खाना है, फल खाना है, गुड़ खाना है, शक्कर खाना है, सब्जियां खानी है, गेहूँ खाना है, मक्का खाना है, नाचनी खाना है, ज्वार खाना है, बाजरा खाना है, चावल ऐसा अनाज खाना है, फिर शहद है, आलू है, शकरकंद है, मिष्ठान है। इन सभी से हमें देखिए क्या मिलता है, कार्बोज पदार्थ मिलता है। और कार्बोज से देखिए हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा मिलती है। और ये ऊर्जा कैसे मिलती है, हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए ध्यान रखिए, इसे टिक करके रखिए, 1 मार्क्स के लिए प्रश्न आपको ज़रूर पूछेगा वहाँ पे कि कार्बोज से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि 4 किलो कैलोरी क्या है, ये ऊर्जा की इकाई है। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, किलो कैलोरी ये क्या है, ऊर्जा की इकाई है। यानी कि अगर आप ग्राम, मान लीजिए 1 ग्राम आपने चिप्स खा लिया, 1 ग्राम आपने फल खा लिया, 1 ग्राम आपने ज्वारी खा लिया, तो उसमें क्या होता है कि हर 1 ग्राम में 4 किलो कैलोरी इतनी ऊर्जा होती है। तो ये ऊर्जा हम वहाँ से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो इतनी सारी ऊर्जा आपको कहाँ से मिलेगी, कार्बोज से। कितना, कार्बोज से हमें 4 किलो कैलोरी पर ग्राम इतनी ऊर्जा हमें वहाँ पर मिलती है। तो ऐसे देखिए सजीव और जीवन प्रक्रिया होती है जो उसको पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन ये चैप्टर में देखिए हमें क्या पढ़ लेना है कि ये ऊर्जा कैसे मिलती है, इसका हम अध्ययन करेंगे। तो जो ऊर्जा का निर्माण होता है, भोजन खाते हैं उसके बाद में ताकत आती है, कहाँ से आती है, कैसे आती है, वो हमें पता होने चाहिए ना कि शरीर में जाने के बाद ऐसा क्या होता है जिससे कि हमारे में ताकत आ जाती है, ऊर्जा आ जाती है और शरीर का एक वृद्धि विकास होने लगता है। तो उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी इस शुरुआत की वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट्स है तब आप मुझे पूछ सकते हैं, आपका डाउट क्लियर करवाया जाएगा।